हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस लेकर के आए हैं ये हैं आरसीसी के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस स्पेशली फॉर एसबीटीई या फिर किसी भी स्टेट के से अगर स्टूडेंट क्या कर रहा है, डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक कर रहा है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है। और जो स्टूडेंट्स एसएससी मेंस का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी मेंस एंड स्टेट पॉलिटेक्निक एंड बीटेक का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इसमें एक पेपर में टोटल 8 से 9 क्वेश्चंस दे रखे हैं और सारे न्यूमेरिकल्स हैं। अगर स्टूडेंट्स आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो हेल्प होगी ही होगी। आपके जो कंसेप्ट्स होंगे वो भी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएंगे और क्लियर भी हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हम लोग वन बाय वन क्वेश्चंस। ये जो पेपर मैं आपको करा रहा हूँ एसबीटी स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एग्जामिनेशन, ठीक है ना, आरसीसी 2019 पेपर है और ये बिहार का है, ठीक है ना, बिहार पॉलिटेक्निक। तो इसलिए आपने ये नहीं सोचना है कि सर ये तो पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में आया हुआ है, मेरे किस काम का। ऐसा कुछ नहीं होता है। थ्योरी सबके लिए सेम होती है, आपको आना चाहिए। अगर आपको आता है तो खुद से बनाइए इसको और फिर आप वन बाय वन स्टेप को चेक करिए कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। कि आप सोचिए सर मेरे पेपर में तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, मेरे में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ऐसा हमने कुछ नहीं सोचना होता है। हमने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग बहुत सारे पॉइंटों को हम लोग क्या करने पा रहे हैं, स्टडी करने पा रहे हैं। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को क्या दे रखा है। ए रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन इज 200 mm वाइड एंड, यहां पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, एंड आएगा, एंड छूट गया है, एंड 350 mm डीप अप टू सेंटर ऑफ द reinforcement. Determine the main reinforcement required if it has to resist a factored moment 50 kilonewton into meter. Use M20 concrete and FE 415 स्टील। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए स्टूडेंट्स तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, वो हमारे पास कोई भी पहला वर्क क्या होना चाहिए कि गिवन क्या कर रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन में लिख लीजिए गिवन, जो आपको गिवन कर रखा है, ठीक है। क्या क्या गिवन कर रखा है, फर्स्ट ये देख लीजिए। सबसे पहले हमारे को गिवन क्या है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो क्या विड्थ दिया हमारे को, बी का जो वैल्यू है ये हो गया हमारे पास 200 mm, ओके। एंड डेप्थ, जो डेप्थ दिया है स्टूडेंट ये हमारे को दिया है स्मॉल डी और ये हमारे पास है 350 mm। कितना हमारे पास, 350 mm, ओके। सेंटर ऑफ द रिइंफोर्समेंट, अभी हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे उससे समझ लेंगे। डिटरमाइन द मेन रिइंफोर्समेंट, मतलब हमसे एएसटी का वैल्यू पूछा है इन्होंने कि एएसटी का वैल्यू बताइए। इफ इट हैज टू रेजिस्ट फैक्टर्ड मूवमेंट, फैक्टर्ड मूवमेंट का मतलब हो गया MU। और जब भी स्टूडेंट्स आपको फैक्टर्ड मूवमेंट दे दिया जाए इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ये आपके साथ LSM की बात कर रहा है, मींस लिमिट स्टेट मेथड की बात कर रहा है। किस मेथड की बात कर रहा है, लिमिट स्टेट मेथड की बात कर रहा है, ठीक है ना। इट हैज टू रेजिस्ट ए फैक्टर्ड मूवमेंट 50 किलो न्यूटन इंटू मीटर, मीन्स ये वैल्यू हमारे को दे दिया है 50 किलो न्यूटन इंटू मीटर, हमारे को वैल्यू गिवन कर रखा है। नेक्स्ट हमारे को स्टूडेंट्स क्या गिवन कर रखा है, M20, मीन्स FCK का वैल्यू कितना दिया हमारे को, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया है। और FY का जो वैल्यू आपको गिवन कर रखा है वो है हमारे पास 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको बहुत सारा डाटा गिवन कर रखा है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपसे क्या फाइंड करने के लिए बोला उन्होंने, AST का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है और आपको क्या गिवन कर रखा है, अल्टीमेट मूवमेंट गिवन कर रखा है। ओके स्टूडेंट्स, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक डायग्राम बनाना चाह रहा हूं, ठीक है ना, जिससे क्या होगा आपको एक अच्छे से डायग्राम से समझ में आ जाएगा कि किस किस की बात कर रहा है। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये हमारे पास एक बीम है लाइक दिस, इस तरीके का हमारे पास एक बीम है। ये वाला जो विड्थ है, ये विड्थ हमारे को कितना दिया स्टूडेंट्स इन दिस क्वेश्चन, 200 mm, ओके। ये हमारे को दे दिया 200 mm। अब आप सभी को पता है
कि जो हमारे पास ये बीम कैसा है, ये सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम है। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला सिंगली रिइंफोर्समेंट है या डबली रिइंफोर्समेंट है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मूवमेंट दे रखा है, एएसटी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। पहले हमारे को यहाँ पे दो मूवमेंट फाइंड करने पड़ेंगे, एमयू और एमयू लिम। एमयू और एमयू लिम मतलब लिमिटिंग मूवमेंट। कंडीशन क्या होता है सिंगली रिइंफोर्समेंट का, इफ एमयू इज लेस देन एमयू लिम, तो इस टाइप के बीम को हम लोग क्या कहेंगे, सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम कहेंगे। क्या कंडीशन होता है सिंगली रिइंफोर्समेंट का, एमयू मतलब जो मूवमेंट आ रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, ये क्या है, लेस देन है किससे, एमयू लिम से। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम को बताता है। अगर ये चेंज हो जाता है, एमयू ग्रेटर देन एमयू लिम में आता है, तो ये स्ट्रेंथ डबली रिइंफोर्समेंट में आता है, ठीक है ना। और ये कंडीशन किस में होता है, अंडर रिइंफोर्समेंट में। ये ओवर रिइंफोर्समेंट में हो जाता है। आप सभी को पता है कि ओवर रिइंफोर्समेंट बीम कभी भी डिजाइन नहीं किया जाता है, इसीलिए हम लोग किस में मूव कर जाते हैं, डबली रिइंफोर्समेंट बीम में मूव कर जाते हैं। ये एक पॉइंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ पे। अब हम लोग देख रहे हैं जो इसका सेंटर है, सेंटर हो गया हमारे पास ये, और जो हमारे को डेप्थ गिवन कर रखा है ना, वो फ्रॉम द टॉप, ये वाला हमारे को डेप्थ गिवन करके दिया है स्टूडेंट्स। यहाँ ध्यान से देखिए, ये हमारे को डेप्थ गिवन करके दिया है। ये कहाँ पर है, सेंटर, ये इन्होंने क्वेश्चन में लिख करके दिया है। देखिए ध्यान से, उन्होंने दिया डेप्थ मतलब 350 mm डीप अप टू सेंटर ऑफ द रिइंफोर्समेंट। मीन्स ये वैल्यू हमारे को दे दिया इन्होंने 350 mm। ओके 350 mm। ओके अब हमारा काम क्या है, हमारे को जैसे मैंने यहाँ पे 4 बार्स लगा रखे हैं, मेरे को इसी का वैल्यू क्या करना है, इसमें फाइंड करना है कि क्या वैल्यू हमारे पास रहा होगा। तो स्टूडेंट जब भी हमारे पास क्या गिवन कर रखा है, एमयू गिवन कर रखा है, तो इन दिस केस, ठीक है, हम थोड़ा सा इसको सही से कर लेते हैं। इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, ये हमारे को पता चल गया। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इस साइड में ले जाते हैं, ये हमारे को पता होना चाहिए। ओके, और ये बीम है हमारे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बीम को थोड़ा सा हम लोग छोटा कर देते हैं, जिससे क्या हो, अच्छे से सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे बीम हो गया। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, हमको क्या फाइंड करना है, हमारे को फाइंड करना है एएसटी। तो सबसे पहले आपको एमयू का फॉर्मूला क्या है, एमयू का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमारे पास 2 फार्मूलाज होते हैं, एक तो होता है 0.36 FCK BXU इन ब्रैकेट D माइनस 0.42 XU। मैं दोनों फॉर्मूलेज लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 0.36 FCK BXU इन ब्रैकेट D माइनस 0.42 XU। एक तो हमारे को ये फॉर्मूला दे रखा है, एक हमारे पास सेकंड ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, MU इक्वल टू 0.87 FY AST। व्हाट इज दिस, दिस इज द टेंशन फोर्स। ओके, मल्टीप्लाई में लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU। अब आप कहेंगे कि सर हमारे को तो XU का वैल्यू फाइंड करना है, तो जब आपको AST का वैल्यू फाइंड करना है, तो इस केस में हम लोग इस फॉर्मूले को तो यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे MU इक्वल टू 0.87 FY AST इन ब्रैकेट D माइनस 0.42 XU। हम लोग इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब आपको थोड़ा सा क्या रखना है, कुछ पॉइंट आपको डिस्टेंस याद रखने हैं कि अब आप कहेंगे MU इज गिवन, FY इज गिवन, AST इज अननोन, D इज गिवन, XU इज अननोन, तो फिर क्या किया जाए। तो स्टूडेंट्स प्लीज आप सभी को पता होगा व्हाट इज द XU। XU इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। यस और नो, व्हाट इज द XU? XU इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द XU? ये डेरिवेशन के लिए भी आता है क्वेश्चन, ठीक है ना, आपको डेरिवेशन के लिए भी आता है। तो जिस स्टूडेंट्स को इसका डेरिवेशन अभी मैं एक फॉर्मूला ड्राइव करूंगा, वो फॉर्मूला आप सभी को अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो XU इक्वल टू क्या होते हैं, 0.87 FY AST अपॉन क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट, 0.36 FCK इंटू क्या होता है, B के इक्वलेंट होता है। जब भी हमारे को क्या फाइंड करना होता है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करना होता है, तो हम लोग टेंसाइल फोर्सेस इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स करते हैं, चाहे वो सिंगली रिइंफोर्समेंट है, डबली रिइंफोर्समेंट है, टी बीम है, एल बीम है, किसी भी टाइप का बीम है। अगर आपको एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करना है, सिंपली कंप्रेसिव फोर्स इट इज इक्वलेंट टेंजेंट टेंशन फोर्स के इक्वलेंट होता है। ओके, 0.87 FY AST इट इज द टेंशन फोर्स।
ओके, और 0.36 FCK B इंटू XU, ये हमारे पास कौन सा है, कंप्रेसिव फोर्स। ओके, तो जब आप इसको इधर लेकर के आएंगे, अगर आपको XU का वैल्यू फाइंड करना है तो आप इस चीज़ को डिवाइड कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दिस फॉर्मूला हम लोग इस XU की वैल्यू को क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। जब आप पुट करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आप देखिए एक बार ध्यान से, 0.87 FYAST in bracket D minus 0.42 multiply what is the XU? XU is the 0.87 FYAST upon क्या पुट करेंगे 0.36 FCK इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स B। आप इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे एंड इट इज इक्वलेंट MU। अब आप देखेंगे, अब यहाँ पे क्या अननोन है आपके पास, देखिए MU इज गिवन, FY इज गिवन, AST फाइंड करना है, D इज गिवन, FY इज गिवन, FCK गिवन, B गिवन, AST इज अननोन। यहाँ पे सिर्फ एक ही अननोन है और वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास AST। AST इज द अननोन। बट आप एक और पॉइंट देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे को AST के फॉर्म में क्या मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, हमारे को AST की फॉर्म में क्या मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको पता है हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, अगर रूट्स हमें फाइंड करने x, 1, 2 रूट्स फाइंड करने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो फॉर्मूला क्या होता था, -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बाय हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रूट्स फाइंड कर सकते हैं। सेम AST के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आप इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करेंगे 0.42 मल्टीप्लाई 0.87 डिवाइड में 0.36, ये वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 1.005 के इक्वलेंट आएगा, मीन्स ये इट इज़ इक्वलेंट 1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, MU इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको आगे फर्दर, हम लोग लिख सकते हैं इसको MU इक्वल टू 0.87 FYAST इन ब्रैकेट D माइनस 1.005 मल्टीप्लाई में FYAST अपॉन FCK इंटू B। ये हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, एक रिजल्ट आएगा। जब आप यहाँ से क्या करेंगे, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे को जो यहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट्स, AST इट इज इक्वलेंट 1/2 FCK अपॉन FY इन ब्रैकेट 1 माइनस अंडर द रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK B D स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड B एंड D। ये हमारे पास क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा। प्लीज़ रिमेंबर दिस रिजल्ट। ओके, अगर आपको जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू को क्या कर देना है, पुट कर देना है। अगर स्टूडेंट्स यही अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको क्या चाहिए, परसेंटेज टेंसाइल रिइंफोर्समेंट चाहिए, क्या चाहिए, परसेंटेज टेंसाइल रिइंफोर्समेंट चाहिए, तो परसेंटेज टेंसाइल रिइंफोर्समेंट इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p। तो ये क्या होता है हमारे पास, AST बाय BD मल्टीप्लाई क्या होता है, 100 के इक्वलेंट होता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई क्या करिए, 100 में करिए, ठीक है ना। जैसे आप इस 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, 100/2 50 FCK बाई FY इन ब्रैकेट 1 माइनस अंडर द रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK BD स्क्वायर इंटू BD। अब आप क्या बताइए, आपको सारी वैल्यूज पता है कि नहीं पता है, यस सारी वैल्यूज पता है आपको, 1/2, बस वैल्यू क्या करिए, इस फॉर्मूले में पुट करिए स्टूडेंट्स। क्या वैल्यू है हमारे पास, 1/2, ओके, मल्टीप्लाई FCK इज द 20, FY is the 415 in bracket 1 minus under the root 1 minus 4.6 multiply 50 किलो न्यूटन इंटू मीटर में है, तो आप इसको न्यूटन इंटू mm में करेंगे तो 10⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन FCK 20 मल्टीप्लाई B इज द विड्थ 200 इंटू डेप्थ कितना स्टूडेंट्स, 350 mm का होल स्क्वायर इन ब्रैकेट क्लोज्ड, देन मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा, B इंटू D। आप जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, फाइनली आप सॉल्व कर लीजिए,
तो यहाँ से हमारे को एक रिजल्ट मिलेगा, वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। वो जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आपको 458.77, ठीक है, 458.77 mm² के इक्वलेंट मिलेगा। तो ये हमारे पास है मेन रिइंफोर्समेंट। ओके, ये कौन सा रिइंफोर्समेंट है स्टूडेंट्स? मेन रिइंफोर्समेंट है, जिसके लिए हमने इतना सारा क्या किया है, वर्क किया है। जब भी अब आपने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, अब कौन बताए, अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास रिजल्ट आया है दिस रिजल्ट इज करेक्ट और नॉट? तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक लगाने पड़ेंगे। एक तो है मिनिमम रिइंफोर्समेंट का और एक है मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट का। तो मिनिमम रिइंफोर्समेंट क्या होता है, बोलिए? मिनिमम रिइंफोर्समेंट इन बीम। ओके, मिनिमम रिइंफोर्समेंट इन बीम क्या होगा, बोलिए हमारे पास? मिनिमम रिइंफोर्समेंट इज बीम, इट इज इक्वलेंट 0.85 अपॉन Fy। यस और नो? ये हमारे पास होता है किसके इक्वल? AST/BD। इसको आप देखिए, अब आपको मिनिमम AST चाहिए ना, तो मेन, अब आप क्या करिए, AST मेन इट इज इक्वलेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 0.85 अपॉन Fy इज द 415 मल्टीप्लाई BD, B इज द 200 एंड D इज द 350 mm। ये भी mm में, ये भी mm में। अब आप इसको सॉल्व करिए, फाइनली आपको जो रिजल्ट मिलेगा, दिस रिजल्ट इज कम्स इक्वल टू 143.373। ओके, ये हमने आपके टाइम को सेव करने के लिए पहले से ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है डाटा को, अदरवाइज कैलकुलेशन करेंगे तो आपका टाइम और ज़्यादा जाएगा। तो अब आप देखिए, जो रिइंफोर्समेंट है वो मिनिमम रिइंफोर्समेंट से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। यस, ज़्यादा है। और मैक्स रिइंफोर्समेंट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो व्हाट इज़ द मैक्स रिइंफोर्समेंट? तो बताइए क्या होता है, यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट यूज्ड इन बीम। ओके, बीम in case of tension zone। तो बोलिए क्या होगा, ये हमारे पास क्या होता है, AST जो मैक्स है, इसका वैल्यू किससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, 4% ऑफ B इंटू कैपिटल D से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.04। यस और नो? 0.04, 4/100 इट इज इक्वल 0.04 मल्टीप्लाई B इज द 200 एंड हेयर कैपिटल D। बट यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे थे, स्मॉल d की। जब मिनिमम रिइंफोर्समेंट है तो मिनिमम मतलब स्मॉलर d की बात करेंगे, जब मैक्स है तो कैपिटल D की बात करेंगे। यहाँ पे टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बीम के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। तो आप खुद सोचिए, अगर स्मॉल d इक्वल टू कितना है, 350 mm है, तो जनरली जो हमारे पास इफेक्टिव कवर होता है स्टूडेंट्स, वो हम लोग कितना लेके चलते हैं, 50 mm। इन दिस केस व्हाट इज द कैपिटल डेप्थ? कैपिटल डेप्थ इज द स्मॉल d प्लस इफेक्टिव कवर, इट इज इक्वलेंट किसके हो जाएगा, हमारे पास 400 mm के इक्वलेंट होगा। तो 400 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 मल्टीप्लाई 2 3200 mm²। तो देखिए, जो भी आपका वैल्यू है वो इस वैल्यू से ज़्यादा और इस वैल्यू से कम होना चाहिए। अगर इस रेंज में है तो आपका आंसर क्या है स्टूडेंट्स, बिल्कुल करेक्ट है, अदरवाइज आपको दोबारा से चेक करना पड़ेगा। ओके, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये पॉइंट्स हमारे को क्लियर नहीं हुआ है, इसको एक बार दोबारा बता दीजिए। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था। अब देखिए, चाहे आप जेई का दीजिए, चाहे आप SBT का दीजिए, किसी का भी दीजिए, ये मैटर नहीं करता है कि आप किसका पढ़ रहे हैं। मैटर ये करता है कि चीज़ें आपको आती हैं या फिर नहीं आती हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इसके बाद सारी चीज़ें सोचने को हमारे को मिलती हैं। क्लियर हुआ? इसमें आई थिंक आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2019 पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। ये हमारे पास है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। मैंने सीरियल मतलब क्वेश्चन नंबर दिया है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, आप चेक भी कर सकते हैं कि सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है ना, सेम यही क्वेश्चन है। फाइन, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से 2-3 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जिससे आपका ना एकदम बढ़िया से कंसेप्ट बन जाए। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे हम लोग।
फाइंड मूवमेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए बीम विद फॉलोइंग डाटा, width of the beam 350 mm, effective depth 900 mm, टेंसाइल reinforcement 5 at the rate 20 mm। इसका मतलब क्या है कि 5 बार्स दे रखे हैं 20 mm डाया के, एंड कंप्रेसिव reinforcement, ओके, एंड कंप्रेसिव reinforcement 2 at the rate 20 mm at 50 mm effective cover, use M20 grade of concrete and Fe415 steel। तो फर्स्ट हमारा काम क्या है, पहला सबसे जो वर्क होता है वो है हमारे को कि गिवन क्या कर रखा है। तो स्टूडेंट्स बताइए क्या गिवन कर रखा है, हमारे को जो डाटा गिवन कर रखा है, ठीक है ना, जो डाटा गिवन कर रखा है, गिवन डाटा, जब भी आप इस तरीके से क्वेश्चन में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, स्मॉल बी या कैपिटल बी जो आपका मन करे। ये हो गया हमारे पास 350 mm, ओके, एंड इफेक्टिव डेप्थ इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी, इट इज इक्वलेंट 900 mm, ओके। टेंसाइल रेनफोर्समेंट मीन्स AST का अगर आपको वैल्यू पता करना है तो इसका हम लोग क्या कहेंगे, AST का मतलब समझ रहे हैं, A4 एरिया, S4 स्टील, T4 टेंशन। टेंशन जोन में यूज होने वाली स्टील का जो एरिया है इट इज डिनोटेड बाय AST, इट इज इक्वलेंट 5 मल्टीप्लाई पाई बाय 4 मल्टीप्लाई 20 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे को वैल्यू मिल जाएगा mm में। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट मीन्स ASC, पढ़ना सीखे, A4 एरिया, S4 स्टील, C4 कंप्रेशन। कंप्रेशन जोन में जो स्टील यूज हो रही है उसका एरिया कितना है हमारे पास स्ट्रेंथ, 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 4 मल्टीप्लाई में 20 का होल स्क्वायर। ये भी अभी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इफेक्टिव कवर दे रखा है इट इज इक्वलेंट 50 mm, ओके। ये हमारे कितना दे रखा है, 50 mm दे रखा है इफेक्टिव कवर। यूज M20 ग्रेड मीन्स आपको क्या गिवन कर रखा है, व्हाट इज द FCK, FCK इज द 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके, एंड व्हाट इज द FY, इट इज इक्वलेंट 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एनी डाउट? आई थिंक आपको यहाँ से ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, ओके। यहाँ पे हमारे को क्या गिवन कर रखा है, फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, इस बार हमारे को MU का वैल्यू फाइंड करना है। लास्ट वाले केस में क्या कर रखा था, MU गिवन कर रखा था, बट इन दिस केस MU हमको फाइंड कर रखा है, बाकी सारी चीज़ें हमारे को गिवन कर रखी हैं। तो इस केस में हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये बीम कैसा है, ये सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम है या फिर डबली रिइंफोर्समेंट बीम है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ रिमेंबर, ये हमारे पास जो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे वो है हमारे पास डबली रिइंफोर्समेंट बीम। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला ये डबली रिइंफोर्समेंट बीम है? यस, बिकॉज कंप्रेशन जोन में क्या कर रखी है हमने, स्टील यूज़ कर रखी है। अगर हम लोग कंप्रेशन जोन में स्टील को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो इस टाइप के बीम को हम लोग क्या कहेंगे, डबली रिइंफोर्समेंट बीम कहेंगे। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि किस तरीके का बना होगा तो देखिए, ध्यान समझने की कोशिश करिए। ये हमारे पास कुछ इस तरीके का होगा, ये एक बीम है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या कर रखे हैं, रिइंफोर्समेंट लगा रखे हैं। एक तो हमारे पास है ये वाला रिइंफोर्समेंट, इस वाले रिइंफोर्समेंट को हम लोग क्या कहेंगे, हाउ मेनी बार्स, 5, 1 2 3 4 एंड 5, ओके। एंड हाउ मेनी बार्स यूज्ड इन कंप्रेशन जोन, 2 बार्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 2 बार। अब आपने क्या देखना है, इफेक्टिव कवर कौन सा होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, जो इसका सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, जो आप ये वाला डिस्टेंस देख पा रहे हैं, दिस इट इज़ द EC इज़ द इफेक्टिव कवर, इट इज़ इक्वलेंट 50 mm, ओके। कितना हमारे पास EC, इट इज़ इक्वलेंट 50 mm। एंड नेक्स्ट जब आप देखेंगे तो ये सेंटर टू सेंटर हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये हमारे को जो दे रखा है टॉप टू, ये हमारे को दे रखा है, दिस इज आल्सो 50 mm, ओके। तो इस डायग्राम को हमको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारे को अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, ओके। ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ दिस बीम। अगर आप इसका स्ट्रेन डायग्राम देखेंगे स्टूडेंट्स, व्हाट इज द स्ट्रेन डायग्राम, तो ध्यान से देखिए, जब आप इसका स्ट्रेन डायग्राम देखेंगे तो आपको किस तरीके का दिखाई देगा। एक सेकेंड, ऑलरेडी हमने इसको सारा अच्छे से थ्योरी में पढ़ा रखा है, ठीक है ना। जो हमारा थ्योरी लेक्चर्स है
वहाँ पे हमने एकदम प्रॉपर वे में डायग्राम बना करके समझाया हुआ है, बट यहाँ पे टाइम का थोड़ा सा कम रहता है ना, इसलिए ज़्यादा टाइम दे नहीं पाते। देखिए ध्यान से, ओके। इस तरीके का होता है स्टूडेंट्स। तो आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को डार्क करेंगे, ओके। एंड जो ये लाइन है इसको हम लोग डैश डैश लाइन में शो करेंगे। इस तरीके का हमारे पास स्ट्रेन डायग्राम होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको सभी को पता है कि जो टेंशन जोन में हम लोग कंक्रीट को कंसीडर नहीं करके चलते हैं, तो इसलिए ये स्ट्रेन देखने में होता नहीं है एक्चुअल में, इसको हम लोगों ने कोई कंसीडर नहीं करना है। स्ट्रेन हमने देखना है वो किस में देखना है, स्टील बार में देखना है, बट इस कंक्रीट में नहीं देखना है, ठीक है। और आप नेक्स्ट देखिए, जब हम लोग इसी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ध्यान से देखिए, आप सभी को पता है कि जो टॉप फाइबर पे जो स्ट्रेन होता है वो उसका वैल्यू कितना होता है, 0.0035 के इक्वलेंट होता है। आपको बताना है कि एट दिस लेवल यहाँ पे जो स्ट्रेन होगा व्हाट इज द वैल्यू, एप्सिलॉन एससी। अब इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। व्हाट इज द एप्सिलॉन एससी, इसका मतलब क्या है, एप्सिलॉन मतलब स्ट्रेन, एस फॉर स्टील, सी फॉर कंप्रेशन। कंप्रेशन जोन में जो स्टील यूज हो रही है उसमें होने वाला स्ट्रेन वो किसके इक्वलेंट होगा स्ट्रेंथ, वो इस वैल्यू के इक्वलेंट होगा। यस और नो। दिस वैल्यू जो हमारे पास है इससे हम लोग किससे डिनोटेट करेंगे, दिस वन इज द डी डैश, ओके। व्हाट इज द, दिस इज द डी डैश एंड दिस वन इज द एक्स यू माइनस डी डैश, ओके। दिस इज द एक्स यू माइनस डी डैश, ओके, एक्स यू माइनस डी डैश। तो आप एप्सिलॉन एससी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या। आप कहेंगे सर क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं आपका, अगर आप इस पॉइंट को मार्क करिए, 1 2 3, ठीक है ना, और एक ये हो गया हमारे पास। दो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास, एक तो ट्रायंगल है ये वाला और एक है ट्रायंगल ये वाला। तो सिमिलर ट्रायंगल कंडीशंस जब आप लगाएंगे तो यहाँ से आपको एप्सिलॉन एससी का क्या मिलेगा, एक रिजल्ट मिलेगा। ये रिजल्ट होता है हमारे पास 1 माइनस डी डैश अपॉन एक्स यू इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई में क्या होता है 0.0035 के इक्वलेंट होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा ऐसा हमने क्यों किया है, ठीक है ना। एक हमारे पास होता है FSC। FSC का मतलब क्या होता है स्ट्रेंथ, देखिए ध्यान समझना, C फॉर कंप्रेशन, S फॉर स्टील, F4 यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेस को। ये एप्सिलॉन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेन को, ठीक है ना। एप्सिलॉन इज रिप्रेजेंट स्ट्रेन, F इज रिप्रेजेंट स्ट्रेस, ओके। तो इसका मतलब क्या है, कंप्रेशन जोन में जो स्टील यूज हो रही है उसमें आने वाला स्ट्रेस, ठीक है। कंप्रेशन जोन में जो स्टील यूज हो रही है उसमें आने वाला है स्ट्रेस, कंप्रेशन जोन में जो स्टील यूज हो रही है उसमें आने वाला है स्ट्रेन। अब आप खुद बताइए, स्ट्रेस इट इज इक्वलेंट किसके होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील मल्टीप्लाई स्ट्रेन, बिकॉज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इट इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, इट इज इक्वलेंट ES मल्टीप्लाई एप्सिलॉन SC। तो ये रिजल्ट आप सभी को अच्छे से क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर आपको पता करना है कि कंप्रेशन जोन में जो स्टील हो रही है उसके अंदर कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो वो किस रिजल्ट के इक्वलेंट होगा, वो इस रिजल्ट के इक्वलेंट होगा। अब आपको एप्सिलॉन SC कैसे पता करना है, 1 माइनस डी डैश अपॉन एक्स यू मल्टीप्लाई 0.0035 की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए इसमें अब हमारा काम क्या है, ठीक है। हमारे को तो फाइंड क्या करना है, MU फाइंड करना है। तो पहले मैं आपको MU का रिजल्ट लिख देना चाहता हूं, जिससे आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कोई भी स्टेप हम लोग क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। यस और नो, पता होना चाहिए ना कि क्यों किया जा रहा है। तो बताइए, सभी को पता होना चाहिए MU का रिजल्ट क्या है, ठीक है। MU का रिजल्ट क्या है, अभी मैं इसको ऐसे मान के चल रहा हूँ कि ये बीम हमारे पास कैसा है, ये बीम हमारे पास कैसा है, ये अंडर रिइंफोर्स्ड बीम है। कैसा है, ये अंडर रिइंफोर्स्ड बीम है। तो हम लोग इसको मान के चल रहे हैं। तो MU इक्वल टू किसके हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो जाएगा, बताइए, फोर्स मल्टीप्लाई किसके हो जाएगा स्टूडेंट्स, लीवर आर्म के इक्वलेंट हो जाएगा। तो जो भी हमारे पास होगा उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको फाइंड कर लेंगे। तो देखिए क्या है हमारे पास, ये हो गया
0.36 FCK BXU in bracket D minus 0.42 XU plus FSC minus 0.45 FCK in bracket ASC D minus D dash. इट इज़ द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है हमारे को डबल रीइंफोर्समेंट में क्या फाइंड करने के लिए, MU का वैल्यू फाइंड करने के लिए। 0.36 FCK BXU इन ब्रैकेट D माइनस 0.42 XU प्लस FSC माइनस 0.45 FCK ASC D माइनस D डैश। अब आप खुद सोचिए, सबसे पहले अगर आपको MU का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा। 0.36 ऑलरेडी नोन, FCK गिवन कर रखा है, B गिवन कर रखा है, XU नहीं पता है तो XU का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, पहला काम। D पता है, ओके। नेक्स्ट FSC हमको नहीं पता है, FCK पता है, ASC पता है, D एंड D डैश का वैल्यू हमको पता है। मतलब यहाँ पे दो अननोन है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, XU, और सेकंड हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, FSC। दो हमारे पास है अननोन। तो जब भी आपको पहले हम लोग किसका वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, XU। देखते हैं XU का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था कि जब भी आपको XU का मतलब क्या है, यहाँ पे XU इज द एक्चुअल डेप्थ, actual depth of the neutral axis. What is the XU? XU is the actual depth of the neutral axis. Yes or no? Okay, जब भी आपको XU का वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव फोर्स इट इज इक्वलेंट टेंसाइल फोर्स। क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, कंप्रेसिव फोर्स इट इज इक्वलेंट टेंसाइल फोर्स। In this case, in case of beam, what is the compressive force? In case of doubly reinforcement beam, what is the compressive force? It is equivalent 0.36 FCK BXU plus FSC minus 0.45 FCK into किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, ASC के इक्वलेंट होगा। ये हमारे पास है compressive force, it is equivalent tensile force. What is the tensile force स्टूडेंट्स? It is equivalent 0.87 FY/AST। ये हमारे पास है टेंसाइल फोर्स। तो आप यहाँ से देखिए क्या वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आप यहाँ से XU का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यस और नो, XU का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स फिर से प्रॉब्लम किस में आ रही है, FSC में आ रही है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ FSC। ओके, सो प्लीज़ स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको इस पॉइंट को समझना पड़ेगा कि FSC का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाए। आप ध्यान देना कि जब भी हमारे पास ये चेक करना आपने कि कौन सा ग्रेड ऑफ स्टील गिवन कर रखा है, ओके, कि कौन सा ग्रेड ऑफ स्टील आपको गिवन कर रखा है। तो कौन सा गिवन कर रखा है हमारे को गिवन कर रखा है यहाँ पे Fe415। ओके, कौन सा गिवन कर रखा है आपको यहाँ पे, Fe415। अब आपने ध्यान से समझना इस पॉइंट को। एक सेकेंड, if Fe250 then what is the value of FSC? It is equivalent 0.87 FY। ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास क्या गिवन कर रखा है, Fe250 गिवन कर रखा है, इन दिस केस व्हाट इज द FSC? FSC इट इज इक्वलेंट 0.87 FY। जब आप इसको सॉल्व करेंगे प्लीज रिमेंबर 217.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये कब है स्टूडेंट्स, जब आपको Fe250 गिवन कर रखा है। अगर आपको Fe250 गिवन नहीं कर रखा है, अगर आपको क्या गिवन कर रखा है, Fe415, तो इस केस में FSC इट इज नॉट इक्वल टू 0.87 FY। ध्यान से समझना, Fe415 और 500 के केस में यह आपने ध्यान देना है कि FSC का वैल्यू किसके इक्वलेंट नहीं होता है, 0.87 FY के इक्वलेंट नहीं होता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि जो कंप्रेशन जोन में जाकर के उसमें इतना यील्डिंग हो ही नहीं पाता है, ठीक है ना। यही रीज़न होता है कि ये अनइकोनॉमिकल हो जाता है सिंगली रीइंफोर्समेंट के रिस्पेक्ट में। यही रीज़न होता है क्योंकि वो कंप्लीटली जितना उसमें स्ट्रेस डेवलप होना चाहिए वो उतना स्ट्रेस डेवलप ही नहीं हो पा रहा होता है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा एक रीज़न है। ध्यान देखिए। अब
अगर देखेंगे तो कैसे होता है, अगर आप कोड में देखेंगे IS 456-2000 में, तो वहाँ पे 0.8 मल्टीप्लाई 0.87 FY, ओके, 0.825 मल्टीप्लाई 0.87 FY, 0.85 मल्टीप्लाई 0.87 FY, 0.875 मल्टीप्लाई 0.87 FY, 0.9900 मल्टीप्लाई 0.87 FY। इस तरीके से होता है हमारे पास। और फाइनली जो मैक्स वैल्यू होता है इसका वो होता है यहाँ पे कितना हो जाएगा 900, तो फाइनली कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा फाइनली 1 मल्टीप्लाई 0.87 FY। जब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अलग वैल्यू आएगी, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ 0.8 से स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसमें जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, जो एप्सिलॉन SC का वैल्यू है वो 0.87 FY के इक्विवेलेंट नहीं होता है, वो 0.8 से 1 के बीच में होता है, ठीक है ना। 0.8 से 1 के बीच में होता है। 0.8 मल्टीप्लाई 0.87 FY तो 1 मल्टीप्लाई 0.87 FY के बीच में क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है। तो इसीलिए हम लोग जनरली FSC इज नॉट इक्वल टू 0.87 FY कंसीडर करके चलते हैं। तो इस केस में अब फिर क्या किया जाए, तो स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर, ओके। अगर आपको जैसे अब होता क्या, अब क्या होता, तो इस केस में ना हमारे को क्या करना है, हम लोग पहले एक एज्यूम करते हैं कोई वैल्यू, ठीक है ना। जैसे सपोज मैंने एक एज्यूम कर लिया FSC 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एज्यूम करना हमने, ठीक है ना। एज्यूम ये किस में करना हमने, FE 415 के केस में, ओके। और FSC 420 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम लोग FE 500 के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं करके दिया है, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन करके नहीं दिया है, अदरवाइज इनको क्या देना चाहिए था, टेबल देना चाहिए था। तो मैं क्या करता, फर्स्ट में एज्यूम करता, एज्यूम करने के बाद देखिए ध्यान से, पहले मैंने एज्यूम कर लेना था कि FSC इक्वल टू कितना हो गया 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मैं क्या करता इस फॉर्मूले में पुट करता, ध्यान से देखिए, FSC का वैल्यू मैं क्या करता 350 पुट करता, तो यहां से मैं किसकी वैल्यू फाइंड करता, XU की वैल्यू फाइंड कर लेता बाय हेल्प ऑफ दिस XU। फिर मैं क्या करता, XU की हेल्प से मैं क्या करता, इस एप्सिलॉन SC का वैल्यू फाइंड करता, इस एप्सिलॉन SC की हेल्प से फिर मैं क्या करता, इस FSC का वैल्यू फाइंड करता, और फिर मैं देखता कि उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, उसके बेसिस पे फिर मैं XU का वैल्यू फाइंड करता फाइनली, ठीक है ना। बट ये क्वेश्चन अनकंप्लीट है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन पेपर में दिया है ये अनकंप्लीट क्वेश्चन है, या तो उनको FE 250 दे देना चाहिए, अगर वो टेबल बना करके नहीं दे सकते हैं। टेबल किस किस का है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। टेबल हमारे पास इस तरीके का टेबल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्या दे रखा होगा, एप्सिलॉन SC का वैल्यू दे रखा होगा, और यहाँ पे हमारे को FSC का वैल्यू, इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज होती हैं। तो जो हमारे पास स्ट्रेन होगा उस स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में हम लोग पता कर लेंगे कि कितना FSC का वैल्यू है, या फिर हमारे पास क्या दे रखा होता, FSC का वैल्यू हमारे को D डैश अपॉन D के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते। किसके रिस्पेक्ट में, D डैश अपॉन D के रिस्पेक्ट में हम लोग फाइंड करते। ये वैल्यू 0.05 से 52 कहाँ तक होती है, 0.2 तक होती है, ओके। ये इस तरीके से इसका जो रेंज होता है उसके बेसिस पे भी हम लोग क्या करते हैं, FSC का वैल्यू फाइंड करते हैं। बट अब इस केस में दे नहीं रखा है, तो बोलिए अब हम लोग क्या करें, तो अब हम लोग क्या करें, करना तो पड़ेगा ना क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन तो एग्जाम में दे दिया है। अब क्या करे बेचारा बच्चा, तो उसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे, कितना का एज्यूम करेंगे, इन केस ऑफ 415 व्हाट इज द FSC, इट इज इक्वलेंट 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मैं एज्यूम कर लूँगा, आप भी एज्यूम करिएगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में जो मार्क्स मिलते हैं ना वो आपको मतलब किस पे मिलते हैं, स्टेप्स पे मिलते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग यहाँ से XU का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, सारी वैल्यूज गिवन कर रखी है। 0.36 मल्टीप्लाई FCK इज द 20 मल्टीप्लाई B इज द 350 मल्टीप्लाई XU फाइंड करना है मेरे को, प्लस 350
yes or no? 350 minus 0.45, what is the FCK? FCK is the 20, yes or no? Multiply ASC. अब ASC का वैल्यू, एक सेकेंड, what is the ASC? ओके, आप इस वैल्यू को लिख लीजिए यहाँ पे। ASC का वैल्यू कितना है हमारे पास? ASC का वैल्यू है स्टूडेंट्स 628.31 mm स्क्वायर, और ये वैल्यू है हमारे पास 1570.8 mm स्क्वायर। ये हमारे पास हैं रिजल्ट, ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं। इन रिजल्ट्स को हमने क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है ना। इन रिजल्ट्स को हमने क्या रखना है, याद रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे डाटा को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। अब बहुत इजी है, वेरी सिंपल। 0.36 मल्टीप्लाई में 20 मल्टीप्लाई 350 मल्टीप्लाई XU प्लस 0.350 माइनस 0.45 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई में ASC कितना था हमारे पास 628.31, इट इज़ इक्वलेंट कितना हो जाएगा 0.87 FY का वैल्यू कितना हमारे पास FY, इट इज़ इक्वलेंट 415 मल्टीप्लाई AST का वैल्यू कितना है 1570.8 mm स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप XU का वैल्यू फाइंड करेंगे। दिस XU इट इज़ इक्वलेंट, ये जो आप XU का वैल्यू फाइंड करेंगे सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी 140.033 अप्रॉक्सीमेट। आप इसको क्या लिखेंगे 140 mm। ओके डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस? दिस इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। पर जब भी हमको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो फर्स्ट हमें सेकंड और क्या फाइंड करना है, XU मैक्स भी फाइंड करना है। इट इज इक्वलेंट 0.48 इंटू डी, तो 0.48 मल्टीप्लाई डी, डी इज द 900। तो आप सॉल्व कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 9 72 हासिल 7, ठीक है ना, और 9 चौक 36, 36 और 7 43, 432 mm। तो देखिए ध्यान से, ये कैसा होगा हमारे पास XU इज लेस देन XU मैक्स, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, अंडर रिइंफोर्समेंट सेक्शन कहेंगे। अगर आपको अंडर रिइंफोर्समेंट सेक्शन में MU का वैल्यू फाइंड करना है तो सिंपल सा, कहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। ये फॉर्मूला था ना हमारे पास। अब आपको ईच एंड एवरीथिंग पता है तो आप सॉल्व करिए इसको, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। 0.36 FC के कितना हो गया 20 मल्टीप्लाई बी कितना स्टूडेंट्स 350 मल्टीप्लाई XU 140, ओके, इन ब्रैकेट डी कितना है 900 माइनस 0.42 मल्टीप्लाई 140, ओके, ये यहाँ तक हो गया, प्लस FSC इज द एज्यूम 350, ओके, माइनस 0.45 मल्टीप्लाई में 20 मल्टीप्लाई में ASC इज द 6 कितना है हमारे पास 628.31 मल्टीप्लाई डी इज द 900 और डी डैश कितना हमारे पास 50। स्टूडेंट जब आप फाइनली इसको सॉल्व करेंगे एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन में 478.89 किलो न्यूटन इंटू मीटर है। एक बार फिर से चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है बाय चांस, ठीक है ना, परंतु स्टेप क्या नहीं हो सकते, गलत नहीं हो सकते। स्टेप कोई भी गलत नहीं होना चाहिए आपका, सारे स्टेप्स आपको अच्छे से क्या हो जाने चाहिए स्टूडेंट्स, क्लियर हो जाने चाहिए। अगर स्टेप्स गलत हैं फिर प्रॉब्लम होती है। तो आई थिंक आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे डब्ल्यू रिइंफोर्समेंट बीम के। इससे के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डब्ल्यू रिइंफोर्समेंट एंड टी बीम के क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा मैं। ये हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी आपके लिए लेकर के आएंगे, डोंट वरी। और स्टूडेंट्स प्लीज़ आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। एग्ज़ाम में आप मस्ती से क्वेश्चंस मतलब एग्ज़ाम दे करके आइएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।